Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in the last video, in previous video, we have done this one, this paragraph we have done, and I have explained in detail. So अगर आपने नहीं देखा है so you can check in playlist. You will get three playlist. First one is of basics of English, second one is English tourist translation, and third one is spoken English. So basics of English वाले में आपको इस तरीके की वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे मैंने इस तरीके की बुक्स के को एक्सप्लेन किया है। ईच एंड एवरी वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन, और सेंटेंसेस को समझाया हुआ है, रूल्स समझाया हुआ है। बार बार कमेंट में एक ही चीज़ पूछा जा रहा है, किस बुक से आप पढ़ा रहे हैं। सो इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक EVS, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। एंड आई थिंक अभी ये नहीं है स्कूल में, अभी पोर्शन चेंज हुआ, बुक्स चेंज हुए हैं अभी, तो ये अभी नहीं है क्योंकि मेरे पास 5-6 साल पुरानी बुक थी। तो जब मुझे कमेंट्स आए कि इस तरीके से फर्स्ट रैंक की बुक से पढ़ाइए, स्टोरीज़ हार्ड पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई थी, तो मैंने फर्स्ट रैंक की बुक से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उसमें आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में देखेंगे तो कई सारे बुक से पढ़ाए हुए हैं, अलग अलग बुक से, फर्स्ट रैंक की ही बुक से है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दैट्स वाई यू कैन सी इट्स ऑल वर्ड्स, ऑल चैप्टर्स, ऑल सेंटेंसेस आर वेरी ईजी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक हैं। तो क्योंकि जिनको बेसिक से स्टार्ट करनी है इंग्लिश, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करनी है, उनके लिए इस तरीके के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उस तरीके की इंग्लिश यहाँ पे दी गई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ना सी, बनियन ट्री, इसको बनियान नहीं बोलेंगे। रोज़, बहुत सारे लोग इसे रोज बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ग्रास यानी घास। बनियन ट्री यानी क्या होता है? बनियन यानी बरगद का पेड़ होता है, हिंदी में बरगद ही बोलते हैं उसे। बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। रोज़ यानी पता ही है, देख सकते हैं आप। ऐसे पिक्चर्स के थ्रू ही तो हम बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसा उनको नहीं समझाते। रोज़, रोज़ यानी गुलाब। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, उनको ऐसे ही पढ़ाते हैं। रोज़, दिस इज़ रोज़ ट्री, दिस इज़ बनियन ट्री, दिस इज़ ग्रास। उनको ऐसे ही समझाते हैं पिक्चर्स के थ्रू ही। ओके, सो आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ। गुलाब क्या है? ये ट्री में नहीं आता, ये श्रब में आता है, श्रब, ठीक है। श्रब यानी झाड़। अ स्मॉल प्लांट, श्रब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अ स्मॉल प्लांट, छोटा पौधा। अब यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। रोज़, ये क्या है? श्रब की कैटेगरी में आता है, ये ट्री के कैटेगरी में आता है क्योंकि बड़ा ट्री है, वृक्ष है ये, और ये तो बहुत वृक्ष की तरह नहीं होता। दैट्स वाई इट्स श्रब, इट्स कॉल्ड श्रब। एंड व्हाट डू यू मीन बाय श्रब? श्रब मीन्स अ स्मॉल प्लांट। श्रब का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल प्लांट, छोटा पौधा। एंड ग्रास, व्हाट इज द ग्रास? ग्रास मीन्स अ वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत ही छोटा। स्मॉल प्लांट यहाँ पे समझा, वेरी का मतलब बहुत। अब आप समझ सकते हो, अ स्मॉल प्लांट, अ वेरी स्मॉल प्लांट। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके पहले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, जैसे कि आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सम प्लांट्स आर वीक, देखिए दो वीक होता है, एक ये वीक होता है, इसका मतलब होता है सप्ताह, जैसे हम बोलते हैं संडे मंडे, तो वीक में आते हैं। और ये वीक का मतलब होता है कमज़ोर। सम प्लांट्स, कुछ पौधे होते हैं, वीक यानी कमज़ोर, कुछ पौधे कमज़ोर होते हैं, कुछ प्लांट्स वीक होते हैं। मैंने इंग्लिश में ही प्लांट्स और वीक को मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया ना। इसी तरीके से आप भी ज़्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलिए। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। दे, अब किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की। बहुत सारे प्लांट्स हैं इसलिए दे यूज़ किया है, बार बार प्लांट्स थोड़ी यूज़ करेंगे। अब जैसे हम लड़के को बार बार किसी का नाम थोड़ी लेते हैं, हम उनसे वह, उसे, उसको भी बोलते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी है, बार बार प्लांट्स नहीं बोलेंगे, तो उसे लड़के की जगह पे ही, हिम, हिज ऐसे बोलते हैं। तो प्लांट्स को भी हमने क्या बोला? कई सारे हैं, तो दे। कैन नॉट, नहीं सकते, नॉट है तो नहीं, कैन यानी सकते, नहीं। स्टैंड यानी खड़े। ऑन देयर ओन, वे खुद से खड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ऑन देयर ओन, खुद से या अपने आप। वे अपने आप खड़े नहीं हो सकते। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स,
क्या उनको बोलते हैं? क्लाइमर्स। ये होते हैं क्लाइमर्स। क्लाइमर्स यानी जो चढ़ते हैं। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना ना। क्लाइम का मतलब क्या होता है? क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइमर्स यानी चढ़ने वाले। अब ये खुद से नहीं खड़े हो सकते, ये प्लांट्स आपने देखा होगा ये। और जो कद्दू के पेड़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो ऐसे किसी के ऊपर ऐसे छत पे चढ़ जाते हैं, प्लांट्स पे चढ़ जाते हैं। इट्स कॉल्ड क्लाइमर्स इन इंग्लिश। दे आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है या उन्हें बोला जाता है क्या? क्लाइमर्स कहा जाता है या बोला जाता है या उन्हें कहते हैं क्लाइमर्स, चढ़ने वाले। इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे चढ़ने वाले, और क्या। ठीक है। और क्लाइमर्स हम उन्हें भी बोलते हैं जो पर्वत पे चढ़ते हैं। जैसे लोग, बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, उनका पेशा होता है वही, वही उनका प्रोफेशन होता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे चढ़ना। तो उनको भी हम क्लाइमर्स ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चढ़ने वाले होते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लाइमर्स। दे आर कॉल्ड क्लाइमर्स। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम अप। दे नीड, उन्हें होती है ज़रूरत, उन्हें ज़रूरत होती है सपोर्ट की यानी सहारे की। टू क्लाइम अप, टू क्लाइम अप यानी चढ़ने के लिए। उन्हें चढ़ने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। मैंने इंग्लिश में ही कई सारी चीज़ें बोल दी। उन्हें क्लाइम अप करने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। अभी मैंने सबको इंग्लिश में बोल दिया, सिर्फ उन्हें को छोड़ के, है ना। इसी तरीके से आपको भी मोस्ट ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज़ इन इंग्लिश ओनली। ओके, नो नीड टू ट्रांसलेट अगेन एंड अगेन। किस हर वर्ड्स को हिंदी में बोले, इंग्लिश से फिर हिंदी में बोले। नो नीड दिस। ओके, एंड ग्रेजुअली यू हैव टू स्पीक होल सेंटेंस इन इंग्लिश। यू एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। ओके, पहले तो आप अपने इंग्लिश, अपने लैंग्वेज में, हिंदी में ही या जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही यूज़ कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कीजिए, वैसे ही बोलिए। ओके, सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स। कुछ पौधे के होते हैं, हैव ना, तो उसको पोजीशन दिखा रहा है कि उनमें है। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, व्हाट? कांटे। थॉर्न्स मीन्स व्हाट? कांटे। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स। सम, कुछ प्लांट्स के थॉर्न्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के कांटे होते हैं। कांटे यानी ये देखिए थॉर्न्स है ना, ये इसमें भी थॉर्न्स है, ये इसमें भी थॉर्न्स होते हैं, देखिए छोटे छोटे। गुलाब में तो होते ही हैं कांटे। थॉर्न्स आर शार्प एंड प्रिक्स अस। थॉर्न्स यानी कांटे नुकीले होते हैं, शार्प। और अस यानी हमें, प्रिक यानी चुभते हैं। सो अब यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी है हो गया, और या शार्प होते हैं, यहाँ पे भी है आ गया, यही आर को ही यूज़ किया। क्यों? क्योंकि अब मैंने बोला थॉर्न्स आर शार्प, शार्प नुकीले होते हैं। अब वहीं पे मैंने एंड यूज़ करके प्रिक कर दिया, तो वहाँ पे भी तो वही वर्ब, इसी वर्ब के साथ, इसी मेन वर्ब के साथ, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी जा रहा है ना, बिकॉज यर एंड, और एंड ने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जो वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब, ये जो आर इसके लिए यूज़ हुआ है, यही आर इसके लिए भी यूज़ होगा। वाई? बिकॉज यह एंड लगा के इसको ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे शार्प के बाद फुल स्टॉप होता, तब हम इसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाते कुछ और। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो शार्प और प्रिक दोनों के साथ में आर यूज़ हो गया। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ you can take screenshot of it. Here I have explained some rules and regulations of tenses in previous video. यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ये जो आर वाला हुआ है ना यूज़, ये इज़ और आर का जो कॉन्सेप्ट है, आई एक्सप्लेन्ड हियर इन द लास्ट वीडियो, इन प्रीवियस वीडियो, कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़ यूज़ होता है, और वी यू दे प्लूरल के साथ में आर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर देख सकते हैं, फिर यहाँ पे भी आप आर देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। आई के साथ एम यूज़ होता है, जैसे मैंने बोला था कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। यू आर अ टीचर, यू के साथ में आर यूज़ किया, यू आर अ टीचर। ही इज़ द टीचर, शी इज़ द टीचर, रीना इज़ द टीचर। ओके,
इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ पे ज़्यादा रूल्स नहीं है, तो ये वीडियो आपका कम टाइम का ही बना, लास्ट का काफ़ी रूल्स था उसमें, तो उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगा। And you can take screenshot of it, and if you want any kind of video related English, so you can do comment in comment section, definitely I will help you। और ये सारे जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये सारे ही कमेंट्स पे ही बना रही हूँ। पहले मैंने कैसे बनाना स्टार्ट किया था कि जस्ट स्टोरी को ऐसे ही रीड करके एक्सप्लेन कर देती, फिर मुझे कमेंट आया कि आप लिख लिख के बताइए, वैसे स्टार्ट किया। फिर कमेंट आया कि काफ़ी हार्ड पड़ रहा है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बताइए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से भी बनाना स्टार्ट किया। फिर मुझे कमेंट्स आए कि आप स्पोकन वाला भी स्टार्ट कीजिए, इंटरव्यू का स्टार्ट कीजिए, तो वो भी मैंने किया है। जो जिसके लिए नीडफुल है, जो जिसके लिए हेल्पफुल है, आप वो वीडियो देखिए। देयर आर 3 प्लेलिस्ट, जो आपको हेल्पफुल लगे, जो आपको ईजी लगे, जो आपके लिए नीडफुल हो, हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो, आप वो देखिए। और फिर भी अगर आपको चाहिए कोई डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, चैनल आपकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, आप भी चैनल को ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। अपने सब्सक्रिप्शन से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, वीडियो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनको नीड हो, हेल्प हो। ठीक है।